जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है समाधानी स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण और एक शानदार सा सेशन पुनः स्टार्ट हो चुका है, जो आपकी केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है। और आई होप आप सभी लोगों को जो है चीज़ें समझ आती होगी और आप लोग सारे साथी अपना जो है बहुमूल्य समय समाधान स्टडी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आपको आगामी एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो क्लासेस है, ठीक है, जो भी हमारी क्लासेस आपको मिलती हैं, काफ़ी सारे क्लासेस रिकॉर्डेड ना देकर मैं आपको लाइव ना देकर रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। तो आप लोग जो है सारे सेशन को ज़रूर से देख लिया करें। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि रेडियो सक्रिय, क्या बोला है साथियों, कि रेडियो सक्रिय तत्व अर्ध आयुकाल के अनुसार अल्फा, बीटा और गामा किरणों को जो है उत्सर्जित करने की विशेषता दर्शाते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, ये आप लोगों से बोला गया है। तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा होता है? आपका ट्राइटेरियम होता है। क्या होता है? आपका टाइटियम होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या 3 होगा क्या? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोपियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। तो ये कौन सा होगा? H3। ठीक, समझ पाए आप लोग? ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रोटियम, ड्यूटेरियम व टाइटेरियम को इसके लिए सही नहीं है? तो देखिएगा साथियों, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इनमें समान इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पाया जाता है। ये प्रकृति में 1:2:3 के अनुपात में पाए जाते हैं और इनका परमाणु भार 1:2:3 के अनुपात में पाया जाता है। चलिएगा, सभी लोग जो है आंसर करके बताइएगा आंसर क्या होगा। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो नोट करिएगा। तथा इनका जो है एक सम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, क्या होगा? 1:2:3 जो है होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ पाए साथियों? क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक में जो है एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व रासायनिक गुण पाए जाते हैं। केवल इनकी अभिक्रिया की दर में अंतर पाया जाता है और यह मुख्यतया निम्न के भिन्न होने का कारण होती है। तो देखिए, आपका गलन इंथैल्पी या फिर वाष्पीकरण इंथैल्पी या फिर बंद जो है वियोजन इंथैल्पी या फिर होगा परमाणुवीय द्रव्यमान। बताइए साथियों क्या होगा? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की अभिक्रिया की दर जो है, इसके अंतर मुख्य विभिन्न जो है वियोजन इंथैल्पी के कारण यह पाया जाता है। नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों, क्या? बंद वियोजन इंथैल्पी। क्या होगा? इंथैल्पी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सी धातु व अम्ल का उपयोग हाइड्रोजन के निर्माण में किया जाता है? किसके निर्माण में? डाई हाइड्रोजन के निर्माण में किया जाता है। तो हाइड्रोजन का निर्माण जो है कणित जिंक पर तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है तनु HCl। क्या साथियों? तनु जो है HCl के साथ जो है क्या? कणित जिंक। तो जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, हाइड्रोजन का निर्माण जिंक, Zn व जलीय NaOH, क्या साथियों? NaOH की अभिक्रिया से होता है और निम्न में से कौन सा यौगिक हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया से उत्पन्न होता है? जिंक ऑक्साइड, जिंक आपका हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा सोडियम जिंकेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या होगा? सोडियम जिंकेट इज अ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे साथियों, क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सी हाइड्रोजन के औद्योगिक निर्माण की सही विधि नहीं है। ठीक है, क्या है, सही विधि नहीं है, ये हमसे बोला गया है। तो अम्लीकृत जल का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन जो कि आपका जो है डाई हाइड्रोजन देता है, नहीं होगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि औद्योगिक निर्माण का सही विधि नहीं है, तो ये तो सही विधि होती है, उच्च शुद्धता हाइड्रोजन को गर्म करके जलीय जो आपका बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड विलियम को जो है निकेल इलेक्ट्रोड के माध्यम जो है विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। और आपका ब्राइन विलियन के विद्युत अपघटन से सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड व क्लोरीन के निर्माण के साथ आपका डाई हाइड्रोजन सह उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो गलत क्या है, डी जो है आपका गलत होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का निर्माण नहीं होता है, हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन का निर्माण नहीं होता है जब जिंक निम्न के साथ अभिक्रिया करता है। तो अगर जिंक जो है किसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो ये जो है आपका ठंडे जल के साथ, किसके साथ साथियों, ठंडा जल। तो आप सभी ने अगर आंसर लगा पाया है ठंडा जल, तो बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों, डेफिनेटली आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन सी गैस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को उपयोग में लेते हुए अम्लीकृत जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है। H2 होगा, O2 होगा, N2 होगा, या फिर आपका H2O2 होगा। चलिए बता सकते हैं आप लोग क्या आंसर होने वाला है। तो साथियों नोट करिएगा कि अम्लीकृत जल का विद्युत विघटन ऑक्सीजन के साथ आपका हाइड्रोजन देता है। क्या आपका H2 और O2 आंसर हो जाएगा क्या? क्या राइट आंसर है? H2 और O2 आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, और आप सभी साथियों ने कर पाया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठकर निम्न में से कौन सी विधि, निम्न में से कौन सी विधि आपका डाई हाइड्रोजन की अधिक जो है शुद्धता के लिए उपयोग में ली जाती है। तो देखिएगा सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा बेरियम आपका हाइड्रोक्साइड विलयन के निकेल इलेक्ट्रॉन के मध्य जो है विद्युत अपघटन से। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, ये नोट करके रखना है आप लोगों को। जल गैस मतलब संश्लेषित गैस के मुख्य घटक जिसे आपका मेथेनॉल व हाइड्रोकार्बन के संश्लेषण में उपयोग में लेते हैं, वह बताना है क्या होगा। तो साथियों अगर आपका जो है CO प्लस जो है आपका H2 होने वाला है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, CO और H2 का मिश्रण ही जल गैस कहलाता है। ठीक है, और यह मेथेनॉल के संश्लेषण व हाइड्रोकार्बन के निर्माण में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिन, क्या बोला है, SYN सिन। सिन गैस का निर्माण गंदे जल, धूल, मिट्टी, खराब लकड़ी और खराब आदि से किया जाता है। कोल सिन जो है सिन गैस के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। जल गैस स्थानांतरण, कोल जो है गैसीकरण या संश्लेषण गैस स्थानांतरण, या फिर होगा आपका कार्बोक्स जो है कार्बोनीकरण। बताइए जरा क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों और सभी साथियों को नोट करना है, जो कोल से जो है सिन गैस का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को गैसोनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसीनीकरण। ठीक, तो सभी को ध्यान देना है और सभी मेरे साथ नोट डाउन करिएगा। अगर आप सभी ने ही आंसर लगा पाया है बी, क्या होगा आपका कोल गैसीकरण। क्या है साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा कोल गैसीकरण, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है, CO प्लस H2। ठीक है, H2O CO2 और आपका H2 गैस को मुक्त करेगी। तो यह जल गैस अभिक्रिया है, या फिर यह जल गैस स्थानांतरण अभिक्रिया है, या फिर गैसोलीन अभिक्रिया है, या फिर कोल गैसीकरण अभिक्रिया होगी, ये हमें बताना है। तो मेरे साथ साथियों नोट करिएगा, ये जो अभिक्रिया होगी ये होगी आपका जल गैस स्थानांतरण अभिक्रिया। क्या होगी, ये होगी जल गैस स्थानांतरण। ठीक है, जल गैस स्थानांतरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो जल गैस से हाइड्रोजन के औद्योगिक निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
ठीक है, कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो CO योम H2, ठीक है, क्या बोला है, CO और H2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, को उसके घनत्व के अंतर को उपयोग में लेते हुए पृथक किया जाता है, जी नहीं। ठीक है, जलीय CuC जो है L2 विलयन में CO के अवशोषण से पृथक किया जाता है, क्या, ये भी नहीं। चलिए मैं आंसर ही बता दूं आप लोगों को। क्षारीय धातुओं में कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण का जो है अनुसरण करते हुए आपका उत्प्रेरक की उपस्थिति में CO का ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड में जो है क्या है कराया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। औद्योगिक हाइड्रोजन, क्या बोला है, औद्योगिक डाई हाइड्रोजन की अधिकतम प्रतिशत मात्रा को प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, पेट्रो जो है रसायन से, या फिर कोल से, या फिर लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से, या जो है इनको जो है छोड़कर अन्य स्रोतों से। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आंसर क्या होने वाला है? तो आपको नोट करना है, क्या पेट्रो रसायन से। क्या होगा साथियों, अगर आप सभी ने पेट्रो रसायन लगा पाया है तो आपका सभी का सही होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों उसी प्रकार से आगे देखिएगा, कोशिश करिएगा साथियों कि 30-40 क्वेश्चन में 6 जो है आप लोग ऑलमोस्ट जो है 80% क्वेश्चन सही कर पाए। निम्न में से कौन सा गुण हाइड्रोजन के लिए असत्य है? यह रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है, यह जो है दहन जो है योग्य गैस है, यह वायु से हल्की होती है, या यह जल में घुलनशील है। तो हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, और आप सभी को पता है कि यह जल में घुलनशील होती है। डी आंसर सही होगा साथियों। क्या है, क्या सभी साथियों ने डी आंसर लगा पाया है क्या? डाई हाइड्रोजन का निर्माण, डाई हाइड्रोजन रासायनिक व्यवहार व अपेक्षाकृत अक्रियता कमरे में तापमान पर निम्न में से किस पर निर्भर जो है करती है? देखिएगा, HH बंद जो है वियोजन एंथैल्पी पर, आयनन जो है एंथैल्पी पर, या फिर गलन एंथैल्पी पर, या फिर जो है वाष्पीकरण एंथैल्पी पर। क्या होगा? तो साथियों सभी को नोट करना है कि आपका जो राइट आंसर है जो है HH बंद वियोजन एंथैल्पी पर। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अति शुद्ध हाइड्रोजन 99.9%। क्या है साथियों? अति शुद्ध जो है आपका हाइड्रोजन क्या है आपका 99.9% का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा जो है किया जाता है? तो देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मीथेन की भाप के साथ अभिक्रिया द्वारा, उच्च आणविक भार वाले प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन के मिश्रण द्वारा, जल के विद्युत अपघटन द्वारा, या फिर लवण जैसे आपका हाइड्राइड की जल के साथ अभिक्रिया द्वारा। बताइए जरा क्या होगा? तो बड़े स्तर पर अति शुद्ध हाइड्रोजन जल के विद्युत जो है अपघटन के से क्या है प्राप्त की जाती है। तो जो आपका राइट आंसर है साथियों वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, क्या कि जल के विद्युत अपघटन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या होने वाला है कि डाई हाइड्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया को कुशलतापूर्वक दर्शाया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के जो है त्यागने से H+ का निर्माण होता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से H- का निर्माण होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है आपका साजिद होकर संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी होने वाला है, ये आप लोग को बताना है। तो हाइड्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया में यह इलेक्ट्रॉन त्यागकर जो है H+ आयन का निर्माण करता है, और तथा यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर H- आयंस, ठीक है, क्या H- मतलब आपका जो उपयुक्त सभी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
और आई होप साथियों जो आपको क्वेश्चन मैं करवाता हूँ एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लेना। अभी तो एटलीस्ट आप लोग देखते हैं, पर पुनः जो है 2-4 दिन बाद आपको एक बार फिर इस क्लास को देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। बोला है, एक यहाँ पर रिएक्शन दिया है कि H2 गैस अगर आपका जो है यहाँ पर क्रिया करेगी, ठीक है, तो क्या होने वाला है। तो साथियों आपको नोट करना है, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, एस्टेटाइन की हाइड्रोजन की प्रति X2, जो X है ना, ये X2 की क्रियाशीलता का क्रम कौन सा होगा। तो X का मान आपको पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है ना, हेलोजन है, ये हेलोजन तत्व है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। बोला है कि डाई हाइड्रोजन की डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और इस जो है अभिक्रिया में जो है उत्पादन बनता है क्या, आपका बताइए। तो H2 + O2 का। तो आप लोग आंसर करिएगा साथियों, नोट करिएगा कि हाइड्रोजन की डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर जल का निर्माण करते हैं, और अभिक्रिया जो है उच्च ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो मेरे साथियों नोट करिएगा H2O आपका राइट आंसर है। क्या है साथियों, अगर आप सभी ने चूज़ किया है H2O तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य आंसर है। वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए निकेल उत्प्रेरक को जो है उपयोग में लेते हैं, वह आपको वह है क्या है, जरा बताएंगे। तो नारियल तेल, सोयाबीन का तेल, या फिर कृत्रिम मक्खन, या वनस्पति घी, या मूंगफली का तेल, जरा बताएंगे आप लोग। तो साथियों सभी को नोट करना है कि वनस्पतिक तेल का निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोनीकरण खाने योग्य वसा जो आपका निर्माण होता है। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा क्या। अगर आप सभी ने भी लगा पाया है तो बहुत सही, कृत्रिम मक्खन या वनस्पति घी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, H2+ आपका CO, ठीक है, R, ये अगर एक रिएक्शन दिया है तो X और Y के स्थान पर क्या आएगा। तो X और Y के स्थान पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, ठीक है, ये आपको नोट करना है। चलिए आगे देखिए। बोला है कि CO अगर H2 से क्रिया करता है, कोबाल्ट जो है उत्प्रेरक है यहाँ पर, तो बोला है कि उत्पादन की गई अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादन को पहचानिए कि इससे कौन सा उत्पादन बनेगा, इसको पहचान करना है। तो CH3 और OH बनेगा। क्या बनेगा, CH3 और OH बनने वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर रहे साथियों, रॉकेट ईंधन का मुख्य घटक क्या है साथियों। रॉकेट ईंधन का मुख्य घटक कौन सा है जो कि आपका अंतरिक्ष अनुसंधान में उपयोग में लिया जाता है, ठीक है, किसमें उपयोग में लिया जाता है, अंतरिक्ष अनुसंधान में उपयोग में लेता है। ईंधन, रॉकेट ईंधन का मुख्य घटक हाइड्रोजन है। क्या साथियों, आपका डाई हाइड्रोजन है। तो H2 है, ये आपको नोट करना है और सभी को ध्यान रखना है। साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। वह गैस कौन सी है जो कि ईंधन सेल के उपयोग में ली जाती है, वह विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है, और इसमें जो है परंपरागत जीवाश्म ईंधन व विद्युत शक्ति में अनेक लाभ हो, तो वो कौन सा होगा। तो आपका डाई हाइड्रोजन। क्या साथियों, आपका डाई हाइड्रोजन जो है, इसका जो है ईंधन सेल्स में उपयोग किया जाता है। किस रूप में, ईंधन सेल्स में इसका उपयोग किया जाता है, और यह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, और यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती है। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे साथियों कि निम्न में से कौन से तत्व उच्च तापमान पर हाइड्रोजन से क्रिया कर संबंधित आपका जो है हाइड्राइड का निर्माण नहीं करते हैं। तो क्षारीय धातु, या फिर होगा आपका क्षारीय धातु, नोट कर लिया, और अक्रिय गैस, या फिर आपका संक्रमण धातु, या उपरोक्त सभी होने वाला है। तो जो है आपका अक्रिय गैस से डाईहाइड्राइड के साथ अधिक तापमान पर जो है अभिक्रिया कर जो है संबंधित हाइड्राइड का निर्माण नहीं करती है।
आपका जो आंसर होगा साथियों, अक्रिय गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अक्रिय गैस अगर आपने लगाया है तो आपका राइट आंसर है, सत्य आंसर है, सही आंसर होगा। बोला है कि डाई हाइड्रोजन निश्चित परिस्थितियों में अभिक्रियाएं जो है गैसों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों से युग्मित होकर द्विअंगली यौगिक का निर्माण करती है और ये आपका द्विअंगिक यौगिक कहलाते हैं। ऑक्साइड, आपका हैलाइड, या फिर आपका कार्बाइड, या फिर आपका जो है हाइड्राइड। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों हम लोग इसे कहेंगे हाइड्राइड। क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे हाइड्राइड। तो यही आंसर आपका होगा साथियों कि नियत अभिक्रिया परिस्थितियों पर हाइड्रोजन अधिकतर जो है आपका सभी तत्वों के साथ युग्मित होकर क्या करता है? यह युग्मित होकर अक्रिय गैस बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सा जो है असत्य है? निम्न में से कौन सा असत्य है? अधिकांश एस ब्लॉक के तत्वों के आयनिक आपका हाइड्रोजन के जो है रस समीकरणीय यौगिक होते हैं। सही है। हल्के धातु हाइड्राइड में विशिष्ट सहसंयोजक संबंध आता है। आयनिक हाइड्रोजन ठोस अवस्था में क्रिस्टल होते हैं। जी हाँ। गलत कौन सा है? फिर सी आपका गलत है। कौन सा गलत है? सी आपका गलत है, ये हमें ध्यान रखना है। आयनिक, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि आयनिक हाइड्राइड की गलित अवस्था में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? तो इसमें अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आयनिक हाइड्राइड जो है गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है। तो विद्युत अपघट्य में क्या होगा? एनोड का क्या करेगा? एनोड का हाइड्रोजन मुक्त कर देगा यह। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये हमें नोट करके रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है कि आयनिक हाइड्राइड जल से अभिक्रिया करके जो है निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो अम्लीय विलयन का, हाइड्राइड विलयन का, क्षारीय विलयन का, या इनमें से किसी का भी नहीं करता है। तो आयनिक हाइड्राइड क्षारीय विलयन देता है जब यह जल से अभिक्रिया करता है। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा क्षारीय विलयन। क्या आंसर होगा? क्षारीय विलयन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया असत्य है? तो असत्य अभिक्रिया हमें बताना है कि कौन सी अभिक्रिया असत्य होगी। तो आप लोग को नोट करना है। 2 जो है आपका लिथियम के साथ अगर आपका H2Cl6 ये है, यह गलत है। बाकी सभी सही है, सभी राइट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बॉस, चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में NaH व जो आपका LiH जो है किसके उदाहरण हैं? तो ये बताना है किसके उदाहरण हैं। तो आयनिक या लवणीय या लवण जैसे हाइड्राइड के। तो साथियों ये आपका महत्वपूर्ण सेशन और शानदार सा सेशन, आप सभी लोग इसे शेयर करें। और अगर आपको लगे कि साथियों मेहनत आपके लिए पूरी है तो एक लाइक ज़रूर करना। और चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जो भी साथी, जो भी विद्यार्थी आया हो तो उसे जो है क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ना मत भूलिएगा। समाधान स्टडी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहीं से आपको PDF वगैरह सारा कंटेंट मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।